आज का विषय है सब प्रकार से भला करने पर भी इस कलयुग में बुरा होता है। अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष कलयुग की यह विशेषताओं का वर्णन करते हुए मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम के प्रोग्राम प्रोड्यूसर पद्मानंद काला उपस्थित हैं। ये जो कलयुग है यह राक्षसी युग है, विकट युग है। इसमें कोई किसी को नहीं समझता। ये अहम मान्यता का भाव ज़्यादा होता है। व्यक्ति अपने आप को समझता है कि जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। जबकि वास्तविकता यह है कि यह भगवान ने मनुष्य मानव जाति में जन्म लेकर यह संदेश दिया है कि हमेशा अपने को नहीं समझना चाहिए, दूसरों को समझना चाहिए। कहा भी क्या है, यह भगवान के विषय में कि तू ही तू है। जो दूसरे को समझता है उसे पूर्ण ज्ञान होता है, और जो अपने आप को समझता है, अहम मान्यता कहते हैं, अहमकता, वो घमंडी होता है, मूर्ख होता है। वो विद्वान व्यक्ति हमेशा दूसरे को महत्व देते हैं। नर को नारायण बनाओ, वाल्मीकि रामायण में भी और रामचरितमानस में भी यही बतलाया गया है। आजकल के कलयुग में होता क्या है, आपके जो है, आप यदि कहने का मतलब किसी का भला करना चाह रहे हैं, सब प्रकार से भला कर रहे हैं, दूसरों के परिवार को अपने परिवार समझते हैं, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। दूसरा, ये व्यक्ति आपसे लाभ उठाएगा, समझे, आपको यूज करेगा, और आप चाहे उसके ऊपर जितना भी जान न्यौछावर कर दीजिए, कितना भी उपकार कर लीजिए, कृतज्ञ व्यक्ति कभी भी किए उपकार को नहीं मानते। ये कलयुग की विशेषता है, समझे। हाँ, वे अपना फ़ायदा उठाते हैं और फिर जो है भूल जाते हैं। उन्हें ये भी ध्यान नहीं रहता किसी ने क्या किया था क्या नहीं किया था। और अब ये जो है संसार है, हमारा देश भारतवर्ष है, कोई अमेरिका या ग्रेट ब्रिटेन तो नहीं है। यहाँ पर जो है धर्म प्रधान देश है। मानव जाति में दैवीय प्रकृति के भी व्यक्ति पाए होते हैं और आसुरी प्रवृत्ति के भी व्यक्ति होते हैं। जहाँ तक खान पान का प्रश्न है, खान पान अपना अपना होता है। कुछ जो है शाकाहारी होते हैं, कुछ जो है मांसाहारी होते हैं। सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य मांसाहारी ही था, शाकाहारी नहीं था जी। क्योंकि आदि मानव पर जब ये जंगली जीव जंतुओं ने अटैक किया तो सबसे पहले तो शाकाहारी था, लेकिन जब जो है अटैक किया तो उसने आक्रमण किया, उसको जो है उससे युद्ध किया। युद्ध करने पर उसको जो है कहने मतलब पेड़ की दुशाखा से उसको उसके मुंह के अंदर घुसाई और उसको फाड़ दिया। अब उसको भूख लगी तो भूख लगने पर उसने उसका ही मांस खा लिया। इस प्रकार से शाकाहारी व्यक्ति मांसाहारी बना। तो खान पान अपना अपना होता है। आजकल के युग में जो है, जो वरुण की पुत्री वारुणी है, जिसे हम मदिरा कहते हैं, वो वरुण देव से ही उत्पन्न हुई है। तो जो है कहने का मतलब वारुणी, जिसे हम मदिरा कहते हैं, वह जो है आज के कलयुग में जो है गंगा जल के समान है। जैसे गंगा नदी का निर्मल जल, ऐसे ही गंगा जल होता है। और जो है इसको लेना कोई बुरी बात भी नहीं है। अपना अपना खान पान होता है, खाइए पीजिए, समझे, ऐश उड़ाइए, मौज बहार मस्ती मटर गस्ती मारिए, समझे, लेकिन दूसरों को दुर्वचन मत कहिए। ये नहीं कि जो है छटांग भर के कि मदिरा भी और नाटक दिखा रहे हैं, ड्रामा दिखा रहे हैं सारी दुनिया को जो है, और जो है अपनी भी बेइज्जती हो रही है, और साथ में जो है क्योंकि शौक होता है, जो है मदिरा पी है, तो जब तक मदिरा पीकर किसी दूसरे को गाली नहीं दी तो बड़प्पन कैसे महसूस होगा कि देखो जी हमने मदिरा पीकर किसी को गाली दी है, किसी का अपमान किया है, बहुत बड़प्पन का काम किया है। समझे, हमने जो है लंका पर विजय प्राप्त कर ली या राजस्थान के रणथंभौर किले को जीत लिया। जो मद्यपी व्यक्ति होते हैं उनकी विशेषता होती है। मद्यपान करना बुरी बात नहीं, लेकिन उन व्यक्तियों को मदिरा उनको पी रही है, वो मदिरा को नहीं पी रहे हैं। ऐसे ऐसे ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी हमने देखी हैं जो एक जो है पाव बर्तरी दूर 2-2 3-3 बाटल पीते नहीं हैं, और अपने आप को देखते हैं कि हम इसमें जो है मद्यपान करने के पश्चात कहीं हम किसी को जो है अनशन गवर्नमेंट तो नहीं बोल रहे हैं, जानबूझकर उसे पीते हैं, और बड़े ही सभ्यता से शालीनता से दूसरे से बातचीत करेंगे। वे अपने आप को तोड़ते हैं कि हम कहीं बहक तो नहीं रहे हैं।
खाए पिए में किसी को जो है अनसर्ट गवर्नमेंट तो नहीं बक रहे हैं, तो अपना परीक्षण करते हैं। तो वे वास्तव में महानतम जो है प्रतिभाएं होती हैं, जो अपने उसमें बनी रहती हैं, अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखती हैं और दूसरे का मान सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। तो जहाँ तक जो है मानवीय जो है जाति का प्रश्न है, मानवीय जाति में दो प्रकार के जो मनुष्य पाए जाते हैं। एक तो दैवीय प्रकृति के मनुष्य, धन्य है वे मनुष्य और उनके माता पिता जो दैवीय प्रकृति के होते हैं, जो धर्मानुकूल आचरण करते हैं, धर्मानुसार चलते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, जैसे भगवान राम ने मर्यादा का पालन किया। तो उनके माता पिता के लिए धन्य है, उनके माता पिता वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं, पूजनीय हैं, प्रशंसनीय हैं और सराहनीय हैं। ये वे उनके माता पिता और वे इसलिए धन्य हैं क्योंकि उन्होंने भारत भूमि पर जन्म लेकर भारत माता को अलंकृत किया है और उनकी मानव शरीर में ही उनको जो है दैवत्व होने के कारण उनकी ईश्वर के समान जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, पूजा होती है। पूजा का मतलब ये नहीं कि जो है धूप दीप लेके आरती कर ली, वो तो बाह्य आडंबर है। ईश्वर को बाह्य आडंबर पसंद नहीं होता। ईश्वर कहता है कि मन के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है अंतरात्मा में जो है भगवान शिव और शक्ति, शिव शक्ति विराजमान है, जिसके कारण व्यक्ति जो है जीवित है। सब मानव, सब प्राण ईश्वर है। एक तो मंदिरों में जो प्रतिमाएं होती हैं वो निर्जीव प्रतिमाएं होती हैं। वे कुछ बोल नहीं सकती, वे कुछ खा नहीं सकती, वे आशीर्वाद नहीं दे सकती। आप उनके सामने भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, पूजन कीजिए, वंदन कीजिए, चाहे कुछ भी कीजिए, चाहे उनके सामने आप किसी का अपमान कीजिए, चाहे आप वहाँ पर मंदिर में गाली दीजिए, चाहे आप जो है काम वासनाजन्य बात कीजिए, समझे। अब अपनी अपनी जो है मानसिकता है, समझे। तो वो कभी भी देव प्रतिमाएं ये नहीं कहेंगी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों? निष्प्राण है, निर्जीव है। चाहे आप कितनी भी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए, आप अपने मन को बहला लीजिए, लेकिन निर्जीव वस्तु होती है। और मानव जो है, जो भगवान का दूसरा रूप है, जिनको ज्ञान होता है, वही मनुष्य को जो है सजीव ईश्वर के रूप में देखते हैं। सप्राण ईश्वर, सप्राण देवता के रूप में देखते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। और ईश्वर की आत्मा उन ज्ञानवान व्यक्तियों से प्रसन्न होती है और उनको अपना शुभ आशीष देती है, वरदान देती है। और अभीष्ट शक्तियाँ, सभी देवी देवताओं में जो अभीष्ट शक्तियाँ होती हैं, वे उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान करते हैं। जो ज्ञानवान व्यक्ति दैवत्व है गुण से युक्त व्यक्ति जो है, ये मानव को सप्राण ईश्वर के रूप में, सप्राण देवता के रूप में देखते हैं। वो उनको अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। एक तरह से वो धरती पर अवतार होते हैं, महामानव के रूप में अवतार होते हैं। अब शरीर तो ऐसे रहेगा 8 मास का, समझे। भगवान रामचंद्र जी के भी 8 मास का शरीर था, भगवान कृष्ण का भी 8 मास का शरीर था, समझे। भगवान बुद्ध का भी 8 मास का शरीर था। अभी थोड़ी हम जो है भगवान रामचंद्र जी को जो है, वो तो ये है कि उनके पास धनुष बाण था, हथियार थे। तब जो है उन्होंने विशेष है कि लंका नरेश दशानन को जो है राजनीति से, कूटनीति और षड्यंत्र से जो है सबके सहयोग से जो है उसको मार दिया। दशानन, लंका नरेश दशानन जो है शिव भक्त था, अच्छे उच्च कोटि के वंश से था। भगवान रामचंद्र जी भी युद्ध के मैदान में उसकी प्रशंसा कर रहे थे, जो है। तो दशानन ने कहा, देखिए राम, इस समय यह है प्रशंसा करने का समय नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो सर्वथा सत्य है, लेकिन भैया ये तो लड़ाई का मैदान है, आते शस्त्र उठाना पड़ेगा। आप मुझ पर प्रहार कीजिए, मैं आप पर प्रहार करूँगा, यही रण क्षेत्र का धर्म है। यहाँ पर एक दूसरे से प्रशंसा नहीं की जाती। चलिए खैर, लेकिन जो दैवी आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, उनके तो खैर माया या परंपरा होती है। वो तो जब अपने अलावा किसी को दूसरे समझते नहीं। पहले जो है जवानी का नशा, फिर जो है मदिरा का नशा, फिर जो है अगर जो नौकरी है तो नौकरी का नशा। तो उनके आँखों पर सुअर के बाल का पर्दा पड़ा रहता है। वो अपने आप को समझते, किसी दूसरे को समझते, और जो है मद्यपान करने के पश्चात दूसरे की माँ बहनों को गाली देते हैं। जबकि जो व्यक्ति दूसरे की माँ बहनों को गाली देता है, तो उनकी माँ बहनों का शरीर भी वैसे होता है, और यह दूसरे की माँ बहनों का भी शरीर होता है। ज्ञानवान व्यक्ति सभी की माताओं बहनों को देवी तुल्य मानते हैं, देवी शरीर मानते हैं, उनका जो है अभिवंदन करते हैं, नया सम्मान करते हैं, प्रसन्न हैं।
तो ये अपनी अपनी सोच समझ है, अब उनकी वैसी बुद्धि होती है, उनके माता पिता ऐसे ही होते हैं, उनके अंदर संस्कार ऐसे होते हैं। और जो आसुरी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, जो सही व्यक्ति होते हैं, उसकी उनकी हंसी उड़ाते हैं कि बस एक ही जो है संसार में यही व्यक्ति संस्कारी, बाकी तो संस्कारी है ही नहीं। तो उनके अंदर जो है प्रगल्भता, अहम मान्यता बोलते हैं, घमंड बोलता है जी। करने खाने के लिए सारा संसार कर खा रहा है। भगवान ने पत्थर के अंदर भी पत्थर चट्टे को पत्थर का ही भोजन दिया, कोई भूखा नहीं मरता। यह व्यक्ति अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जिनको जो है नौकरी मिल गई, नौकरी का मतलब प्रांतीय राजाश्रय, केंद्रीय राजाश्रय, बड़ी अच्छी बात है। यह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं 90% क्या 95% व्यक्ति ऐसे होते हैं राज की सेवा में अच्छे ढंग से करते हैं, सबका मान सम्मान करते हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करते जैसा कि उनका वो राष्ट्र की सेवा करते हैं। प्रदेश की सेवा करना एक बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है जी। और अपना भी मान सम्मान बनाए रखते हैं, दूसरों का मान सम्मान बनाए रखते हैं। लेकिन 5% ऐसे व्यक्ति होते हैं जो है नौकरी पाकर जो अपने को ज़मीन से आसमान में उछलने लग जाते हैं, इतराने लग जाते हैं, इठराने लग जाते हैं, मचलने लग जाते हैं, सोचते हैं जो कुछ हैं हम ही हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं। जिसकी नौकरी नहीं होती उसको वो अनशन गवर्नमेंट बकना शुरू कर देते हैं और वो अपना यह जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। तो कहने का मतलब आज के युग में किसी का भला करना बहुत बुरा है। ऐसे व्यक्ति महान मतलब भी होते हैं, चाटुकार टाइप के होते हैं, जिनसे उनका मतलब होता है जोंक की तरह से अपने दूसरे व्यक्ति के पर चिपक जाते हैं, छुड़ाने पर भी नहीं छूटते। और जब मतलब हासिल कर लिया तो दूसरे से, जिस व्यक्ति से मतलब हासिल कर लिया उससे वो कनेक्शन कट कर लेते हैं, फिर दूसरे व्यक्ति में जोंक की तरह छूट जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे व्यक्ति मक्खी, मच्छर, जूं और जोंक की तरह से होते हैं, परजीवी होते हैं जी। तो अगर आप जो है उनके संपर्क में आ गए तो आपको जो है, क्योंकि मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम को अपने कार्यक्रम के संचालक महोदय के अपने जीवन का पर्याप्त अनुभव है, न केवल देहरादून का बल्कि अनेक स्थानों पर रहे हैं। कोई अपना एक निश्चित नजरिया रहा है। घाट घाट का पानी पीकर हमने अपनी सारी उम्र गुजारी, ना रास्ता ना मंजिल फिर भी घूमे सुबह हो शाम। तो ऐसा हिसाब किताब रहा है। 13 साल की अवस्था से ही अपना जो है जीवन के अनुभव हुए हैं, संघर्ष किया है, हर प्रकार का अनुभव है। आप बहुत से लोग सोचते हैं कि तो पागल है, चलो हम ठीक हैं, पागल ही हैं, मगर आप अपने आप को सही बनाए रखिए जी। रास्ते चलते बहुत से व्यक्ति कहते हैं अरे ये तो पागल है, चलो ठीक है, भगवान ना करे आप पागल बने, आपके जीवन में मानव जीवन है, मनुष्य के जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है, कब क्या परिस्थिति पलट जाए। जब ईश्वर तक जो है ने पागलपन का नाटक किया, जबकि ईश्वर पागल नहीं बन सकता। भगवान शिव को देख लीजिए, सती के दाह के पश्चात जय कैसी अवस्था हुई। रामचंद्र जी को देख लीजिए, सीता जी के जाने पर कैसे मन मन में भटकते रहे, विलाप करते रहे, जबकि वो केवल नाटक मात्र था। तो ये मानव जाति को संदेश था कि मनुष्य को कभी घमंड नहीं करना चाहिए और कैसे नहीं सोचना चाहिए कि मेरे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आएगी। जो ऐसा सोचता है कि मेरे जीवन में ऐसी स्थिति नहीं आती वो परले दर्जे का मूर्ख है। ये तो मानव जीवन है, क्षण भर में पता नहीं क्या हो जाए। तो कहने का मतलब ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। जैसे हमारे पड़ोस में एक हैं शिक्षा विभाग के अधिकारी श्रीमान मेहरबान सिंह भंडारी जी, समझे, और उनकी पत्नी जैसे श्रीमती मीना भंडारी जी हैं, बहुत महान प्रतिभाएं हैं वो, समझे, और अपना मतलब निकालने में बहुत माहिर हैं। किसी को दांत की खेद देना तक पसंद नहीं करती। उन्होंने हमसे अपना सारा मतलब निकाला। शुरू में हमने कोई कलिंगा कॉलोनी में 50 लाख का झोंपड़ा लिया, पुराना धराना झोंपड़ा, और हमसे चिपटते रहे। हमें क्या पता कौन है, क्या है, कैसे हैं, नया नया व्यक्ति क्या जाने। तो अपने को उन्होंने सिर से लेकर पैर तक हमारे एहसानों से जड़े हुए हैं। कलिंगा कॉलोनी में झोंपड़ा है और ये जो है बच्चे का एडमिशन कराया ग्लेशियर पब्लिक स्कूल में, जो है ग्रोटिंग में हमारी छत पर सामान रखा। एक पुराना धरान जो है गडोला सा है जिससे हम 4 व्हीलर कहते हैं, उस पर 2-1 बार हमारे लड़कों की खुशामद करके ब्याह शादी में गए हैं। और दांत की खेत देने वाला जो व्यक्ति हुआ क्या कि किसी की गाड़ी में पेट्रोल भराएगा या किसी को जगह अपने घर में अपने लड़के से हमने पूछा कि भाई जो है उनके घर में नहीं कि
इन्होंने कुछ दिया भी, लड़के ने हमारा मन रखने के लिए कह दिया कि हाँ पापा इन्होंने पेट्रोल भराया है, जबकि हम जानते थे पेट्रोल क्या हो तो दांत की खींच देने वाले भी नहीं है। समझे? जो व्यक्ति 100-100 रुपये 500-500 रुपये की जो है मदिरा के लिए दूसरे से भीख मांगेगा, वो किसी को क्या देगा, प्रश्न ये उठता है। तो कहने का मतलब कौन जो है कुछ नहीं किया। अब वो जो है उनकी श्रीमती जी ने कान लगाकर ध्यान से सुना, उनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, जो प्रांतीय सेवा है कि ये बुड्ढा पता नहीं, ये बहुत हराम बुड्ढा है, ये इनकी गाड़ी में हम फ्री फंड में जाते हैं। अब हमें जब अपने पति से सलाह मशवरा की कि एक जो है फोन जो है 4 व्हीलर लेनी पड़ेगी। अरे भैया हमारा तो प्राण धरा था, रोगी के लिए था 4 व्हीलर, कोई हमने मौज बाहर मस्ती के लिए मटर गश्ती लिए तो 4 व्हीलर लेनी आनी। अब साहब जो है उन्होंने एक 4 व्हीलर लिया, 5-6 लाख का आया होगा, तो अच्छी बात है। अगर जो नेगेटिव थिंग विचार से भी देखा जाए तो वाहन जुड़ गया हमारे जो उससे, बड़ी खुशी की बात है जी। अब आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी को खुशामद करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो वाहन क्या लिया, वो हमारे लिए जान का दुश्मन बन गया, गांठ बांध दी, दुश्मनाई बांध दी। किस बुड्ढे ने हमारा 5-6 लाख का नुकसान करा दिया। बड़ा बड़ा हराम है। फ्री फंड में जाती, पेट्रोल भी नहीं भराना पड़ता और वो भी नहीं देना पड़ता, ड्राइवर के पैसे भी देने पड़ते, अब तो सब कुछ करना पड़ेगा। फिर ग्रोटिंग कराई, हमारे भी ग्रोटिंग चल रही थी। बाहर पिलर जो बनाया हमारे मिस्त्री से बनाया, हमारे मिस्त्री को जो है हमारे मिस्त्री ने पूछा बना दें, हमने कहा भाई तुम जानो तुम्हारे खानदान है। उसके भी लड़ झगड़ के बड़ी मुश्किल से पैसे दिए, वो भी बीच में भाग रहा था, श्रीमती जी ने उसको बितका दिया। कहने का मैं तो कल से आऊँगा ही नहीं, फिर खुशामद करनी पड़ी है। भाई जो है श्रमिक है बेचारा है, अपने अपने घर में तुम्हारे घर का निर्माण कर रहा है, तो सारा सामान। फिर हमने ग्रोटिंग करी तो श्रीमती जी के पिताश्री आए, माताश्री आई। माता पिता तो फिर सज्जन ही बताते हैं, हमने सुना है देखा नहीं है। बहनें भी सज्जन हैं, लेकिन एक ही है बस दुर्जन, वो किसी को माँ बहन की गाली देना अपने बहुत अपने को समझती हैं, प्रमदा प्रगल्भा नायिका हैं और अफसर की बीपी हैं। तो ऐसे ही जरा सीमेंटेड थड़ा था, सीमेंटेड थड़े से हमने हाथ बच्चों से कहा कि बेटा जरा संभाल के चलना। लोग शिक्षक हैं, समाज शिक्षक हैं, हम किसी को अनसर्ट गवर्नमेंट नहीं बक सकती। अब जो है सरकारी कर्मचारी बोल सकता है, अपने जो ज्ञानवान नहीं होगा वो अपने पद के मद में किसी को कुछ भी कह सकता है, लेकिन समाज शिक्षक लोक शिक्षक तो सबके से नम्रता की बात करेगा। अपने एक बालिका है, पराया देने का धन है, कन्या है, वो उसको अपने जैसा बना रखा है, जो है बोल्ड, इंग्लिश में कहते हैं बोल्ड, एटीट्यूड एंड बोल्ड। जी, दो चीज़ें उनके अंदर आवश्यकता से अधिक हैं। और यह लड़की से कहा हमने हेलो सुनिए सुनिए, उनकी तरफ से हमारी तरफ से उनकी तरफ से जो है भगवान सुन रहा है, हमारी तरफ से आप सुन रहे हैं। अगर जब हम कुछ गलत कहेंगे तो कुछ तो हम भोग रहे हैं, झूठ बोलेंगे तो और भोगेंगे। तो ये तो खैर पाप, पुराने जन्म के पाप कर्म है, तो हंस के ही भोगेंगे, जय दुख मनाते हुए तो भोगेंगे, रो कर तो भोगेंगे नहीं। तो वो कहती किसकी इतनी हिम्मत हुई जब मेरी लड़की को यह बदतमीजी से बात करी मुझे। और ये सड़क जो है श्रीमती मीना भंडारी जी का कहना है, ये सड़क तेरे बाप ने बनाई, ये सड़क तेरे बाप की है, समझे। तो हमने कहा बेटा देखो तेरी औकात क्या है, तू क्या है, तेरी औकात क्या है, समझे। ऐसे ऐसे छोटे मुँह से 36 इंच के जवान से बातचीत की, क्योंकि भाई अफसर की बीवी है, अफसर पना तो जताना ही है। तो हमने कहा बेटा खैर हम तो खैर कुछ नहीं है, हमारी औकात भी कुछ नहीं है। उनको जरा थोड़ा बोधन ज्ञान देने के लिए, उनकी ज्ञान चक्षु खोलने के लिए कहा हमने बेटा जिसके पीछे आप इतनी इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, आप बताइए कि आपके हस्बैंड क्या हैं। हम तो कुछ नहीं है, हमारी कोई औकात नहीं है। फिर हमने कहा शायद आपको ना पता हो, ये जो आपकी जो हस्बैंड हैं, हमारी जो भाभी श्री हैं एजुकेशन डायरेक्टर डॉक्टर पुष्पा मानस, उनके जो एक सबऑर्डिनेट हैं। तब होता ही है, उसी भाषा में उन्हें समझाया जाता है। और तब उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा, हस्बैंड को बुरी लग गई, चिरमिरी लग गई, अपने पत्नी को समझाने तारे दूर पत्नी की ओर से जो है माँ बहन की गालियाँ देने लग गए जी। मरी हुई माँ बहन की गालियाँ। एक शिक्षा का अधिकारी, देवभूमि उत्तराखंड के शिक्षा विभाग का एक अधिकारी जो है इस तरह से जो है
माँ दूसरे व्यक्ति की एक लोक शिक्षक को, राष्ट्र शिक्षक को, कि माँ बहन को कहाँ वासनाजन्य संभोग संलिप्त और वासनाजन्य जो है अश्लील भद्दी भद्दी गालियाँ देने लगा। जो है ना चाहते हुए भी तब 112 नंबर पर रिपोर्ट लिखानी पड़ी। तो वहाँ एक कांस्टेबल बेचारे बड़े देवतुल्य सज्जन व्यक्ति थे। एक जो है श्रीमान वेद प्रकाश भट्ट जी थे, दूसरे राजेश रावत जी थे। बड़े देवतुल्य व्यक्ति, राजपुरुषों के जैसे उनके अंदर वो नहीं था, एटीट्यूड या अहंकार नहीं था। बड़े संचंदन से बोले कि जो है भाई साहब आप क्या करते हैं? कि मैं जो आर्मी से रिटायर्ड हूँ। सरासर झूठ, और झूठ ही को खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही ओढ़ना, झूठ ही बिछाना। हमसे कहा कि हम दिल्ली में प्राइवेट उसमें कंप्यूटर ऑपरेटर रहा किसी कंपनी में। हम वहाँ कहने कि मैं तो आर्मी से रिटायर हूँ, मैं शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा अधिकारी हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब यदि अधिकारी हैं तो आपको बद्दी बद्दी गंदी गालियाँ नहीं देनी चाहिए। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कहने लगे हाँ मैं गालियाँ देता हूँ, गाली दूंगा। बहन की गाली उन्हीं के सामने दी। ये भी नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा। तो सब प्रकार से भला करने के बावजूद भी उनके परिवार को हमने अपने जो कुटुंब होता है अपने परिवार की तरह से समझा, उनके बच्चों को हमने समझा। बार त्यौहार पर अपने श्रद्धा से कंद मूल फल जो भी हो सकते थे अर्पित किए, मान सम्मान किया। उसका रिजल्ट इसका जीवन में क्या प्राप्त हुआ जी। तो अपने सभी सम्मानित दर्शक वृंद को जो है इस बात को कि जो है कि अवबोधनार्थ उनसे ये सानों निवेदन करते हैं कि भाइयों एवं बहनों, इस कलयुग में कभी किसी का भला मत करना। ये कलयुग है, भला करने पर बुरा होता है जी। हमारे माता पिता कहते थे कर भला हो भला अंत भले का भला। लेकिन इस कलयुग में हमें ये अनुभव हुआ है कि यदि आप किसी का भला करेंगे तो कर भला हो बुरा और अंत बुरे का ही बुरा होगा। खैर भुगतना तो खैर नहीं पड़ेगा, कौन सा बहुत बड़े हो जाए वो हैं, मतलब सिर्फ नौकरी का एटीट्यूड है। जब रिटायरमेंट के बाद फिर अपने आप वो एटीट्यूड समाप्त होता है। जैसे गुब्बारे में हवा भरी रहती है, पिन लगने पर निकल जाती है, वैसे उन्हें। तो आपसे ये सानोदम निवेदन है कि जो है जो आपके व्यक्ति हों महान मतलबी व्यक्ति होते हैं स्वार्थपरायण, उनसे बचकर रहिए और ज़्यादा किसी से नज़दीकी मत बढ़ाइए। ये कलयुग है जी, और जिससे जो है आपके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी। हालांकि किसी की गाली देने से क्या होता है, कौन सी हमें गालियाँ लग गई है, चिपक गई, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की जो है मन के अंदर जो शिव शक्ति विराजमान है, जिस शक्ति के कारण भगवान जो है सौ भी भगवान शिव जो है भी जो है सजीव हैं, उनकी शक्ति का जो है अनंत ऊर्जा का अनंत भंडार है। जिस शक्ति के कारण वो शक्ति जो है उस शक्ति को बुरा लगता है भगवान शिव शंकर को बुरा लगता है, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को बुरा लगता है, माँ दुर्गा को बुरा लगता है, माता माँ काली को बुरा लगता है, जो कि क्या है साहस ऊर्जा और अदम्य शक्ति के अनंत स्रोत हैं। तो यही निवेदन करना था, सो आपके समक्ष निवेदन किया। मीडिया जो है संभाषण ज़रा लंबा हो गया, इसके लिए जो है हमें खेद है। और इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम दे संपन्न करते हैं। आशा है आप इससे बहुत कुछ जो है सीखेंगे, ये जीवन का अनुभव बोल रहे। धन्यवाद, जय है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हाइनेस फॉर हियरिंग, लुकिंग एंड टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस वीडियो। वेरी मच थैंक्स अगेन एंड अगेन इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर जनरसिटी एंड हाइनेस। थैंक यू।